मुमताज हिंदी सिनेमा जगत की ऐसी अभिनेत्री है जिनके प्यार में न सिर्फ उनके करोड़ों फैंस दीवाने थे, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से कई ऐसे दिग्गज सितारे भी उनके कायल थे। कभी स्टंट एक्ट्रेस के तौर पर मशहूर मुमताज के साथ काम नहीं करने की चाहत रखने वाले सितारे भी तब उनके दीवाने हो गए जब मुमताज ने साबित कर दिया कि वो लीड एक्टर्स के तौर पर भी धमाका कर सकती है। मुमताज ने अपने दौर के कुछ बेहद ही शानदार फिल्मों में काम किया था और सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को आज भी याद किया जाता है। कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। मुमताज को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और उन्होंने महज 11 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मुमताज ने फिल्म सोने की चिड़िया से फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की थी। मुमताज इसके बाद अन्य फिल्मों में भी नजर आई, लेकिन उन्हें सही मायनों में इंडस्ट्री में पहचान मिली दारा सिंह के साथ। फिल्म फौलाद से कहते हैं कि दारा सिंह की कद काठी देखकर कई एक्टर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। ऐसे में मुमताज को दारा सिंह का अपोजिट फिल्म फौलाद में रोल मिल गया था। बड़े पर्दे पर मुमताज और दारा सिंह की जोड़ी को काफ़ी पसंद भी किया गया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने इसके बाद अन्य 16 फिल्मों में एक साथ काम किया था। बेमिसाल खूबसूरती और शानदार एक्टिंग की हुनर की मालकिन मुमताज के चाहने वाले तो अनेक थे, लेकिन जिनसे मुमताज को प्यार हुआ और जिनके साथ उन्होंने घर बसाने की ख्वाहिश की, उनसे ही उन्हें हमेशा के लिए दूरी बनानी पड़ी। आखिर क्यों पूरी न हो पाई मुमताज की लव स्टोरी, आइए जानते हैं। फैंस तो फैंस अपने साथ काम करने वाले एक्टर्स को भी अपना दीवाना बना लेने वाली मुमताज के अनेकों किस्से मशहूर है। उनके प्यार करने वाले एक्टर्स की लिस्ट लंबी है, लेकिन मुमताज का पहला प्यार बने थे शम्मी कपूर, जो उनके क्रश भी थे। हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। बाद में शम्मी कपूर को भी मुमताज से प्यार हुआ और उन्होंने मुमताज को शादी का प्रपोजल भी दे दिया, लेकिन शम्मी कपूर की एक शर्त ने मुमताज को अपने प्यार की कुर्बानी देने पर मजबूर कर दिया। हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। अगर तू पास आ जाए तो दरअसल 1967 में शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली का देहांत हो गया, जिसके बाद वो काफी अकेले पड़ गए थे। उनके परिवार वालों की इच्छा थी कि शम्मी बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ले, क्योंकि बच्चों को माँ का प्यार चाहिए था। इसी दौरान शम्मी कपूर फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग करने में लगे थे। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस मुमताज थी। फिर क्या हुआ? आप दोनों मिलकर गाएंगे तो और भी मजा आएगा। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बात दरअसल फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एक दिन मुमताज ने शम्मी कपूर से अपने प्यार का इकरार किया। मुमताज की इस बात को सुनकर शम्मी कपूर के मन में उम्मीद की किरण जाग उठी और कुछ दिनों में शम्मी कपूर को भी मुमताज से प्यार हो गया। झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा। आग बुझाए चल दरिया में। इसके बाद उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए मुमताज को शादी का प्रपोजल कर दिया, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये शर्त भी रखी कि शादी के बाद वो
फिल्मों में काम नहीं कर सकती। शम्मी कपूर की इस बात को सुनकर मुमताज को काफी ज्यादा हैरानी हुई। शादी का प्रपोजल और उस शर्त को सुनकर मुमताज काफी सोच में पड़ गई और आखिरकार उन्होंने शादी को छोड़कर करियर को चुनना ही सही समझा। माफ कीजिएगा दीपक बाबू, वो इंसान ही क्या जो हालात से दबकर बुरा बन जाए। क्योंकि काफी मुश्किलों के बाद उनका करियर पीक पर आया था। ऐसे में बीच में ही सपनों को छोड़कर शादी कर लेना मुमताज को सही नहीं लगा। इसलिए शम्मी कपूर के शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया और अपने करियर में आगे बढ़ती गई। क्यों मुझे बार बार परेशान करते हो? भगवान के लिए चले जाइए यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़। उन दिनों मुमताज की उम्र मात्र 18 साल थी। इसके बाद उन्होंने शम्मी कपूर के साथ फिर कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। बता दे कि मुमताज और शम्मी कपूर की जोड़ी पर्दे पर भी खूब हिट थी। दोनों ने ब्रह्मचारी वल्ला क्या बात है में साथ में काम किया था। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ला। भले ही शम्मी कपूर के साथ मुमताज की जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन आज मुमताज अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश है। साल 1974 में उन्होंने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली। शादी के बाद उनकी 2 बेटियां हुई। इनमें से एक बेटी यानी नताशा की शादी मुमताज के को स्टार फ्रेंड रहे फिरोज खान के बेटे फरदीन से हुई। मेरे याराने हो तेरे मेरे अपने जमाने में लोगों के दिलों पर राज करने वाली मुमताज की जिंदगी में एक बुरा दिन भी आया, जब मालूम हुआ कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। इस बात की जानकारी मुमताज को थोड़ी देर से हुई, लेकिन जल्दी उनका कैंसर का इलाज शुरू हुआ और केमियोपैथी थेरेपी की वजह से मुमताज की हालत ज्यादा खराब हो गई। उनके सारे बाल झड़ चुके थे। इतना ही नहीं, उनकी पलकें और भाइयों के बाल भी झड़ चुके थे और घर से बाहर निकलने से डरने लगी थी। एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए मुमताज ने बताया था कि बाल झड़ने की वजह से मैं गंजी हो गई थी। मेरे पति मेरे लिए एक विग लेकर आए थे, जिन्हें मैं पहनने के लिए मजबूर हो गई थी। मुमताज ने हिम्मत नहीं हारी और कैंसर से जंग जीत ली। साल 2020 में लोग हैरान तब हुए, सोशल मीडिया के जरिए खबर उड़ी कि मुमताज का निधन हो गया है और लोगों ने इसे सही भी मान लिया। सच का पता तब चला जब मुमताज की बेटी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से मुमताज का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मुमताज बोल रही थी, दोस्तों मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। देखिए मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। लोग जितना कह रहे हैं मैं उतनी बूढ़ी नहीं हूँ। आपकी दुआओं की वजह से मैं अभी भी अच्छी खासी दिखती हूँ। फिलहाल अब मुमताज एकदम स्वस्थ है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे अपने चैनल बायोग्राफी वेव को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।